हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेडेक्सल। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3। ठीक है। पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्ट देखे थे एंड कुछ डेरिवेशंस वगैरह किए थे, पीएच वगैरह कैलकुलेट करना सीखा था। ठीक है, तो ये सब सारी बातें करी थी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एक तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था कि अगला ये जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप के सॉल्ट की। ठीक है, और इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तब क्या प्रोसेस होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप की, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप की, और वीक एसिड वीक बेस टाइप की। ठीक है, तो आज जो है हम ये वाला टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है वाटर, लाइसिस का मतलब काटना। ठीक है, तो यानी कि जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस किसका करना है हमें, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, किसका हाइड्रोलाइज करना है हमें, सॉल्ट का हाइड्रोलाइज करना है। ठीक है, तो यानी कि जब हम किसी सॉल्ट को पानी में डालते हैं, ठीक है, व्हेन वी ऐड सॉल्ट इन वाटर देन इट्स cationic part or anionic part will get combined with water। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो यानी कि वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस सॉल्ट क्या देता है, एसिड एंड बेस। क्या देगा, एसिड एंड बेस। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये कहानी होती है। देखो अभी तो कुछ नहीं है, हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना इसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इससे आपको चीजें समझ में आने लगेगी जब हम एक डेरिवेशन कर लेंगे। ठीक है, तो आज बहुत सारी नई नई टर्म्स आप सीखोगे। तो सबसे पहले जो आज पढ़ने वाले हम, देखो ये हो गया हाइड्रोलाइसिस। आज जो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब Sa। ठीक है, एंड वीक बेस टाइप सॉल्ट। ठीक है, शॉर्ट में ये लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। तो पहली चीज तो ये कि कौन कौन से सॉल्ट ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एग्जांपल है। तो मुझे एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, HCl। ठीक है, फिर और क्या होता है, H2SO4। ये सब किसके एग्जांपल हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के। ठीक है, अब देखो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। कैसा बेस है, एक वीक बेस है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को जब आप रिएक्ट कराओगे तो यहां पर क्या बनेगा, एक तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और क्या बनेगा H2O। तो ये अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर क्या है, एक सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है। ठीक है,
तो यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बन रहा है वो हमारा कौन सा सॉल्ट होगा, वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। बात समझ में आ रही है, क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो एक ही एग्जांपल काफी है। तो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट बनता है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसके एग्जांपल लिख लेते हैं हम कौन कौन से होते हैं। तो एक तो अमोनियम क्लोराइड हो ही गया, ठीक है। और बताइए और क्या होते हैं, सोचो सोचो क्या होगा, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा, देखो अभी हमने H2SO4 लिखा था तो एक कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल लेते हुए चलो जो कि बना हुआ हो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट से, ठीक है। फिर आप ले लीजिए बेरियम सल्फेट ले लो, क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वीक बेस है, सल्फेट का जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। तो बात समझ में आ रही है कैसे हम रिलेट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट को। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि इसकी पीएच क्या होगी। देखो सॉल्ट को जब आप पानी में डाल रहे हो तो क्या बनेगा, ठीक है। इस सॉल्ट को जब आप पानी में डालोगे तो क्या होगा और इस सॉल्यूशन की पीएच क्या रहेगी, ये आप देखो, ये सब आप कैलकुलेट करना सीखोगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं। तो हम एग्जाम्पल क्या लेंगे, अमोनियम क्लोराइड से ही सारे, अमोनियम क्लोराइड को लेते हुए ही सारे डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं अमोनियम क्लोराइड लेता हूं, ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड को जब मैं पानी में डालूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या बनेगा। एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और एक HCl बनेगा। भाई एसिड और बेस ही तो बन रहा था, ठीक है। भाई जब आप सॉल्ट को पानी में डाल रहे थे, वाटर प्लस सॉल्ट कर रहे थे, तो एसिड और बेस बन रहा था। तो यहाँ पे मैंने वो सॉल्ट ही तो लिया है, तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर क्या है, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर एक सॉल्ट है, ठीक है। इसको पानी में डाला तो ये क्या बन रहा है, एक तो बेस बन रहा है, ठीक है, और एसिड बन रहा है। अब एक चीज बताओ कि ये कैसा बेस है, ये एक वीक बेस है, ये कैसा बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा बेस, एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मुझे एक बात बताओ कि पानी के अंदर, आप तो जानते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वीक बेस जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो क्या होगा, वो तो 100% डिसोशिएट फॉर्म में रहेगा, क्योंकि कहाँ प्रेजेंट है, वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या मैं इस रिएक्शन को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस वाटर के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको मैंने कंबाइंड फॉर्म में लिखा है, क्यों, क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसको मैं आयनाइज फॉर्म में लिखूंगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ कि यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है, ये क्या होगा, कट जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, इसी रिएक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी रिएक्शन को मैं अभी ये लिख सकता हूँ NH4 प्लस, ठीक है, H2O गिव्स, क्या गिव्स, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H प्लस, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयंस मिल रहे हैं, H प्लस आयंस मिल रहे हैं। कौन से आयंस मिल रहे हैं, H प्लस आयंस मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो अगर सॉल्यूशन के अंदर आपको H प्लस आयंस मिल रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर जो एसिड है, सॉरी जो सॉल्यूशन है, उसकी पीएच कैसी रहेगी, एसिडिक नेचर की रहेगी या बेसिक नेचर की रहेगी। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि सॉल्यूशन के अंदर आपको H प्लस आयंस मिल रहे हैं, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है, यानी कि पीएच जो आपको इस सॉल्यूशन की मिलेगी वो 7 से कम ही होगी, ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस किसका हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कैटायन का हो रहा है या एनायन का हो रहा है। देखो सॉल्ट तो कैटायन और एनायन दोनों दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन एनायन पार्ट तो कट जा रहा है। तो हाइड्रोलाइसिस किसका हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस तो सिर्फ और सिर्फ किसका हो रहा है, कैटायन का हो रहा है। तो हेंस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हाइड्रोलाइसिस
is also called कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी जो मैंने बताया कि ये सॉल्यूशन H प्लस आयंस दे रहा है, तो सॉल्यूशन अगर H प्लस आयंस दे रहा है यानी कि पीएच क्या रहेगी? पीएच सॉल्यूशन की 7 से कम रहेगी। क्या रहेगी? 7 से कम। तो हेंस द सॉल्यूशन गिव्स H plus ions, hence pH of solution remains less than 7। ठीक है, pH क्या रहेगी सॉल्यूशन की? लेस देन 7 रहेगी। ठीक है, तो यानी कि ब्लू लिथमस पेपर को रेड लिथमस पेपर में कन्वर्ट कर रहा होगा, तो ये बेसिक पॉइंट आप जानते हो ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो, अब हमें मेन डेरिवेशन स्टार्ट करना है। डेरिवेशन में हमें क्या क्या करना है, तो देखो हमें क्या क्या पॉइंट्स डिराइव करने हैं, तो वो वाले पॉइंट्स में लिख रहा हूं। देखो हमें KH डिराइव करना है, हमें H डिराइव करना है। ठीक है, तो KH क्या है? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। क्या है? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। H क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, H क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद हमें और क्या देखना है? KW देखना है, KA देखना है, KB देखना है। KW क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, Ka क्या होता है? K क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। K क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, Kb क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, और क्या देखना होता है? C हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। KH क्या होता है, H क्या होता है, KB क्या होता है, KA क्या होता है, KW क्या होता है। तो इनकी रिलेशन की हेल्प से ही इस सॉल्यूशन का हम pH निकालना सीखेंगे और इनका आपस में रिलेशन देखेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आज का हमारा ये सारा टास्क रहेगा। और ये सारा जो है, हम जितने भी अभी टाइप ऑफ सॉल्ट आगे लिखे हुए थे ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस टाइप, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस टाइप, वीक एसिड, वीक बेस टाइप, तो इन सब के लिए ये डेरिवेशन होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमें देखना है, सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है रिलेशन बिटवीन KH, ठीक है, K। देखो हम यहाँ पे डिराइव किसका कर रहे हैं? डिराइव हम कर रहे हैं यहाँ पे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकलेगा वो एसिड का निकलेगा या बेस का निकलेगा, या आयनाइजेशन कांस्टेंट? भाई आयनाइजेशन कांस्टेंट उसी का निकलेगा जो वीक पार्ट होगा। तो वीक क्या है? बेस। तो यानी कि यहाँ पर हम लेंगे KB। क्या लेंगे? KB एंड KW। तो देखो सबसे पहली चीज कि हाइड्रोलाइसिस किसका हो रहा है, तो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है हमारे, इक्वेशन क्या थी हाइड्रोलाइसिस होने वाली? NH4 प्लस H2O gives NH4OH प्लस H प्लस। ठीक है, ये थी। ठीक है, तो इसके लिए अब देखो, अगर मैं इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन रख दूं, या यूं कह लो इनिशियल कंसंट्रेशन वाला पार्ट बाद में करेंगे। अगर मैं इसके लिए डायरेक्ट KH डिफाइन करूं तो KH क्या होगा? NH4 प्लस, सॉरी NH4OH, ऊपर आएगा H प्लस, अपॉन नीचे आएगा NH4 प्लस। ठीक है, बस H2O तो एक्सेस में रहेगा तो उसका कोई लेना देना है नहीं, तो ये हो गया KH। फिर दूसरी केस फॉर वीक बेस, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या होगा? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है,
तो यानी कि इसके लिए भी सॉल्यूशन के अंदर इक्विलिब्रियम आया हुआ होगा, ठीक है, ये कंडीशन रहेगी। तो इसके लिए मैं क्या निकाल सकता हूँ, Kb निकाल सकता हूँ। Kb क्या होगा, NH4 प्लस, ठीक है, OH माइनस अपॉन NH4OH, ठीक है, ये हो गया KH, ये हो गया Kb, ठीक है, ये हो गया आपका KH, ये हो गया आपका Kb। बात समझ में आ रही है? अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, KH इंटू KB कर रहे हैं। तो KH इंटू KB करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहां आएगा H प्लस अपॉन NH4 प्लस, ठीक है, इंटू KH, KB क्या है हमारे पास, KB है NH4 प्लस, ठीक है, OH माइनस अपॉन NH4OH, ये होगा, ठीक है। तो इधर देखो क्या होगा, ये NH4OH गया, ये NH प्लस, ये NH प्लस गया। तो ध्यान से देखो, ध्यान से कि KH इंटू KB बराबर आ रहा है H प्लस OH माइनस, इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, KH इंटू KB बराबर क्या है, ये किसके बराबर होता है, H प्लस और OH माइनस, KW के बराबर, किसके बराबर होता है, KW के बराबर, ठीक है। तो यानी कि एक रिलेशन तो ये बना, KH इंटू KB किसके बराबर होता है, KW के बराबर। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, पहली इंपॉर्टेंट, KH इंटू KB किसके बराबर है, KW, यानी कि KH बराबर आ गया KW अपॉन KB। एक तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो पहला डेरिवेशन तो हो गया रिलेशन बिटवीन KH KB और KW के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें डिराइव करना है वो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। देखो ये पहला पार्ट था हमारा, ये पहला पार्ट था, ए लिख लो इसको, ठीक है। अब हमें बी लिखना है, बी डिराइव करना है। तो बी अब जो हमें दूसरा डिराइव करना है वो करना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, इसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक चीज समझो कि अल्फा को जानते हो, अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो अल्फा है ना वही H है, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, जैसे अल्फा, जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट K बराबर क्या था, C अल्फा स्क्वायर, या KB बराबर क्या था, C अल्फा स्क्वायर, उसी तरीके से KH बराबर क्या होगा, CH स्क्वायर, ठीक है। कैसे, अभी देखो, देखना, अभी सब समझ में आ जाएगा। इधर देखो हमारे पास इक्वेशन है NH4 प्लस H2O gives NH4OH एंड प्लस H प्लस। ये हमारे पास हाइड्रोलाइसिस की इक्वेशन थी, ठीक है, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस हो रहा था, ठीक है, इसी पे हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो लेट्स इनिशियली हम इसकी इक्वेशन ले लेते हैं, इनिशियली हम इसकी कंसंट्रेशन ले लेते हैं कि C प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा कि C में से CH अमाउंट डिसोशिएट हो रहा है। पहले वाले इक्वेशंस में क्या कर रहे थे, इससे पहले हाइड्रोलाइसिस से पहले C अल्फा माइनस कर रहे थे, यहाँ पे CH माइनस कर रहे हैं, बात बराबर ही है। यहाँ पर क्या बनेगा CH, यहाँ क्या बनेगा CH, ठीक है। तो इधर ध्यान से देखिए, तो KH बराबर क्या है, KH बराबर आप अच्छे से जानते हो, KH किसके बराबर है, KH बराबर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, H प्लस अपॉन NH4 प्लस, इसके बराबर है, ठीक है, सही है। तो अब देखो KH अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है CH, ये क्या है CH, और अपॉन में क्या है C1 माइनस H, तो एक C से एक C गया, तो KH बराबर क्या आ रहा है CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, ठीक है।
अब क्योंकि यहाँ पर ये वीक बेस था, इसीलिए हम h की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी रख सकते हैं 1 के कंपैरिजन में, यानी कि KH बराबर आ गया CH²। और ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। KH बराबर क्या है, CH²। तो इधर देखो, तो KH बराबर है CH²। तो यानी कि H बराबर क्या आ जाएगा, KH/C √। ठीक है, ये हो गया आपका H। ठीक है, अब एक बात बताओ, KH बराबर क्या था, KW/KB। ठीक है, ये था, अभी पीछे डेराइव करके आए, ये देखो KH बराबर क्या है, कहाँ गया, KH बराबर KW/KB। ठीक है, यहां से ये रहा, ये KH × KB/KW, तो यहां से KH लिख सकते हैं हम KW/KB। ठीक है, तो यही इक्वेशन मुझे यहां पुट करनी है, देखो ऊपर वाली इक्वेशन में। तो यानी कि मैं इसको इक्वेशन 3 लिख लेता हूँ, इसको 1 लिख लेता हूँ। तो पुटिंग इक्वेशन 1 इन 3, पुटिंग इक्वेशन 1 इन 3, तो क्या बनेगी, H बराबर आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा, KW अपॉन एक सेकेंड, H बराबर आ जाएगा आपके पास KW/KB इंटू C। ठीक है, ये हो गया क्या, H। बात समझ में आई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये तो हो गई H की बातें। अब नेक्स्ट हम pH निकालेंगे। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट है तो नेक्स्ट अब हमें देखना है pH ऑफ सॉल्यूशन। देखो नेक्स्ट हमें देखना है pH ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से देखना और समझना कैसे डेराइव होगा। pH ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब pH कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, pH कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए H+ आयंस। और H+ आयंस की कंसंट्रेशन क्या थी, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन है, कितनी है बताइए, CH के बराबर है, ऑफ कोर्स है। देखो H+ की कंसंट्रेशन किसके बराबर है, CH के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया CH। ठीक है, और अभी हमने H किसके बराबर निकाला, अभी हमने H निकाला यहाँ पर, ध्यान से देखो H किसके बराबर निकाला, KW/KB इंटू C। तो KW/KB इंटू C, तो इसको जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, KW इंटू C अपॉन KB। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास H+। अब अगर मेरे पास H+ आ गया है तो क्या मैं pH निकाल सकता हूँ, ऑफ कोर्स निकाल सकता हूँ। pH क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, pH हो जाएगा -log⁻10 H+ की कंसंट्रेशन। तो ये हो जाएगा -log⁻10, ठीक है, KW/C इंटू KB की पावर हाफ। ठीक है, आगे आ जाएगा हाफ। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, हाफ log⁻10 KW इंटू C अपॉन KB। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा, हाफ log⁻10 KW प्लस log⁻10 C माइनस log⁻10 KB। ठीक है, ये बनेगा। तो माइनस जब अंदर जाएगा, ठीक है, माइनस log⁻10 KW, ठीक है, माइनस log⁻10 KB प्लस log⁻10 C। ठीक है, ये हो गया। तो अंदर अब देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, pH बराबर
pH बराबर, इधर देखिए क्या हो रहा है, क्या मैं इसको pKw लिख सकता हूं और इसको pK भी लिख सकता हूं, तो यानी कि pKw, ठीक है, माइनस pKb, ठीक है, और क्या है देखो, और क्या है प्लस log 10C। अच्छा ये माइनस अंदर जाएगा तो ये यहाँ पे माइनस भी बनेगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ठीक है, तो यहाँ आएगा माइनस log 10C, ठीक है, हाफ तो रहेगा ही जी, log 10C हाफ, ठीक है, ये हो गया। अब आप चाहो तो हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, हाफ pKw माइनस हाफ pKb, ठीक है, माइनस हाफ log बेस 10C, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये हो गया। अब आप लोग जानते हो कि pKw की वैल्यू क्या होती है, pKw की वैल्यू होती है 14, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log बेस 10C, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया किसका, pH का, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, pH का, ठीक है, ये हो गया आपका pH का फॉर्मूला, ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये है आपका pH का फॉर्मूला फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए, बात समझ में आ रही है। तो ये pH कैलकुलेट करने का तरीका है, आप दिल पे इसी फॉर्मूला को मत लेना, बाकी फॉर्मूला से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, KH वाले से, H वाले से, ठीक है, किसी भी फॉर्मूले से उठ के सवाल आ सकता है। तो सेम डेरिवेशन होगा, सिमिलर डेरिवेशन होगा, जैसे ये हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए किया, वैसा ही सिमिलर डेरिवेशन होगा किसके लिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट डेरिवेशन भी देख लेते हैं एक और, ठीक है, अगला हम किसके लिए देखेंगे, ये हमने देखा था वीक बेस के लिए, तो अगला हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि वीक एसिड के साथ, ठीक है, तो यानी कि हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब मैं वापस से पूरी कहानी नहीं लिख रहा, तो आपको खुद को समझना पड़ेगा कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब देखो एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में कौन कौन से सॉल्ट हम ले सकते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, एग्जांपल बताओ आप किसी भी वीक एसिड का, वीक एसिड का एग्जांपल कौन सा है, उसका ले लीजिए एसिटिक एसिड CH3COH, ठीक है, तो वो CH3COH के पार्ट से हम क्या लेंगे, ठीक है, एक ये है, और स्ट्रॉन्ग बेस में आप NaOH ले लीजिए, तो जब आप इसको रिएक्ट कराओगे क्या बनेगा, CH3CONa टाइप ऑफ सॉल्ट बनेगा, एंड देन H2O बनेगा, तो ये वाला जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट आपका कैसा कहलाएगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी ऐसे बनेगा, तो एग्जांपल लिख लीजिए कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, तो सोडियम एसीटेट हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, और एग्जांपल बताइए, KCN हो सकता है, NaCN हो सकता है, ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये सब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब इसमें से हम वही सेम हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट करते हैं, तो इनमें से कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, हम पहला वाला ही ले रहे हैं सोडियम एसिटेट का, तो लेट सोडियम एसिटेट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोडियम एसिटेट कैसे होगा, CH3CONa प्लस H2O, तो जब इसको हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे क्या बनेगा, CH3CO
H, ठीक है, प्लस NaOH, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग चीज क्या दिख रही है? यहाँ पर ये तो वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और ये जो है ये आपका सॉल्ट है, ठीक है। तो इस सॉल्ट को जब आप पानी में डालोगे, इस सॉल्ट को जब आप पानी में डालोगे तो क्या होगा? तो ध्यान से देखो, अल्टीमेटली मैं इस रिएक्शन को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कैसे? ऐसे, कैसे? ऐसे, ये तो ज्यादा पतला हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और CH3CO माइनस Na प्लस H2O gives CH3COH प्लस Na प्लस और OH माइनस। तो ध्यान से देखो, यहां से Na प्लस और यहां से Na प्लस गया, ठीक है। तो इक्वेशन और क्या बन सकती है? और इक्वेशन कौन सी बन सकती है? और इक्वेशन ये बन सकती है, माइनस, ठीक है, H2O, ठीक है, और बन सकती है CH3COH प्लस OH माइनस। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा उसकी पीएच कैसी रहेगी? या वो एसिडिक रहेगा या बेसिक रहेगा? तो देखो, सॉल्यूशन एट द एंड आपको क्या दे रहा है? OH माइनस दे रहा है। क्या दे रहा है? OH माइनस दे रहा है, यानी कि सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 7 से ज्यादा रहेगी, ठीक है, बेसिक नेचर का रहेगा सॉल्यूशन। दूसरा, हाइड्रोलाइसिस एक्चुअली में किसका हो रहा है? एनायनिक पार्ट का हो रहा है। क्या कैटायनिक पार्ट का हाइड्रोलाइसिस हो रहा? नहीं हो रहा, ओनली एनायनिक पार्ट का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस ही है ना, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, ठीक है, भावना वो समझो। तो यानी कि इन स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड टाइप ऑफ सॉल्ट also called anionic hydrolysis। क्या बोलते हैं इसको? एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। एंड द pH ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन 7, यानी कि बेसिक रहेगा। कैसा रहेगा? बेसिक रहेगा। और ऑब्वियसली बात है कि आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। क्या लिया है आपने? स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक ही होगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी हो गई। तो वापस सेम डेरिवेशन, ठीक है, वापस सिमिलरली डेरिवेशन, ठीक है। पहला पार्ट क्या है? ए, रिलेशन बिटवीन KH। अब यहाँ पर क्या निकलेगा? पहले वाले में KB निकला था, यहाँ पर KA निकलेगा एंड KW, ठीक है। सारी कहानी सेम चलेगी, सारी कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस वाली इक्वेशन कौन सी लेंगे? जो लास्ट वाली है, ठीक है, एसिटेट आयन वाली। तो इक्वेशन भी कौन सी लेंगे हम? एसिटेट आयन वाली। तो देखो, एसिटेट आयन में क्या हो रहा है? हाइड्रोलाइसिस CH3CO माइनस plus H2O gives CH3COH plus OH माइनस, ठीक है। ये रहेगी हमारी इक्वेशन, ठीक है। इसके लिए मैं क्या निकालूंगा? KH निकालूंगा, ठीक है। तो KH क्या होगा? CH3COH, ठीक है, H प्लस OH माइनस अपॉन, ठीक है, ये बनेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन हमें निकालना है वीक एसिड के लिए। तो वीक एसिड के लिए यहां पर हमारे पास कौन सा वीक एसिड है? ये, ठीक है, CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। तो इसके लिए जैसे ही मैं KA निकालूंगा, KA क्या निकलेगा? CH3CO माइनस H प्लस अपॉन CH3COH, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, KH इंटू KA। जब मैं KH इंटू KA करूंगा तो ध्यान से देखो क्या बनेगा। तो KH मेरे पास क्या है KH है मेरे पास एसिटिक एसिड OH माइनस और एसीटेट आयन। ध्यान से देखो इधर, KH क्या है मेरे पास, KH है मेरे पास एसिटिक एसिड OH माइनस अपॉन एसीटेट आयन, ठीक है। और Ka क्या रहेगा मेरे पास, Ka रहेगा मेरे पास CH3CO माइनस H प्लस अपॉन CH3COH, ठीक है। यही था, मुझे क्या करना है KH इंटू Ka। तो KH इंटू Ka क्या हो जाएगा मेरे पास, CH3COH, ठीक है। यहां पर हो जाएगा OH माइनस अपॉन CH3CO माइनस, ठीक है, इंटू ध्यान से देखो CH3CO माइनस, ठीक है, H प्लस अपॉन CH3COH इंटू ये, ठीक है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, ये गया, ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया, तो ध्यान से देखो क्या आ रहा है हमारे पास इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन आ रही है KH इंटू KA बराबर H प्लस OH माइनस, ठीक है, H प्लस एंड OH माइनस। तो आप लोग जानते हो कि KH इंटू Ka बराबर क्या होता है, KW। क्यों, क्योंकि H प्लस और OH माइनस किसके बराबर होते हैं, KW के बराबर। तो यहाँ से KH बराबर क्या आ गया, KW अपॉन Ka। पिछले वाले में क्या आया था, क्योंकि वो पिछले वाले में वीक बेस था तो वहाँ K भी आ गया, यहाँ पे वीक एसिड है इसलिए Ka आ गया, ठीक है। बस अगला क्या करना है, हमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालना है। अगला क्या है, तो यानी कि सेकंड पार्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। बी पार्ट क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो उसको हम डिनोट करते हैं H से। किससे डिनोट करते हैं, H से। तो वही हाइड्रोलाइसिस वाली इक्वेशन लेंगे। हाइड्रोलाइसिस वाली इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, ठीक है। तो एसिटेट आयन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, क्या बनाएगा, CH3COH OH माइनस, ठीक है। इनिशियली में क्या लूंगा, यहां पर इनिशियल में लूंगा यहां पर C, ठीक है। और यहां पर एट इक्विलिब्रियम क्या लूंगा मैं, C माइनस CH, CH और CH, ठीक है। तो यहां पर KH बराबर क्या था, KH बराबर आ जाएगा मेरे पास एसिटिक एसिड, ठीक है, OH माइनस अपॉन CH3CO माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, ये आ जाएगा CH इंटू CH अपॉन C1 माइनस H, ठीक है। तो इसको आगे जब मैं सॉल्व करूंगा, ये C से ये C गया तो बराबर आएगा CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, ठीक है। तो यानी कि KH बराबर मेरे पास आ रहा है CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। हम जानते हैं कि H जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है 1 से, तो KH बराबर क्या आ जाएगा, CH स्क्वायर, ठीक है। तो H बराबर क्या आ जाएगा, KH बाय C अंडर रूट, यही आया था, ठीक है। तो KH को मैं क्या लिखूंगा, KH मेरे पास क्या था, KW अपॉन K। तो यानी कि H बराबर क्या आ जाएगा, यहां से H बराबर आ जाएगा यहां पर KW अपॉन K इंटू C, ठीक है, ये आ गया। फिर अब pH निकालेंगे, और pH निकालने का तरीका क्या होता है, अब यहां पर आपको आयंस किसके मिल रहे हैं, यहां पर आयंस तो आपको OH माइनस के मिल रहे हैं, ठीक है। OH माइनस, तो आप pH निकालोगे या POH निकालोगे, आप पहले POH निकालोगे, ठीक है।
तो POH के लिए आप क्या इक्वेशन यूज करोगे? तो POH के लिए आप इक्वेशन यूज करोगे CH, ठीक है। C बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, KW अपॉन KA इंटू C। तो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगी इक्वेशन तो KW इंटू C अपॉन KA, ठीक है। ये आ गया आपका किसके बराबर, OH माइनस की कंसंट्रेशन के बराबर। किसके बराबर? OH माइनस की कंसंट्रेशन के बराबर। अब आप जानते हो कि POH बराबर क्या होगी, माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस की कंसंट्रेशन, तो यानी कि वो आ जाएगी माइनस लॉग बेस 10 KW इंटू C अपॉन KA की पावर हाफ, ये हाफ आ गई तो ये लॉग बेस 10, ठीक है, KW इंटू C अपॉन KA, ठीक है। अब देखो POH बराबर क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये माइनस में हाफ को बाहर ही रख रहा हूं, ये आएगा लॉग बेस 10, ठीक है, KW प्लस लॉग बेस 10 C माइनस लॉग बेस 10 KA, ठीक है, ये हो जाएगी। फिर POH बराबर क्या आएगा, अब ये माइनस अंदर जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस लॉग बेस 10 KW, ठीक है, और माइनस लॉग बेस 10 KA और माइनस लॉग बेस 10 C, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस माइनस लॉग बेस 10 KW को मैं PKW लिख सकता हूँ और इस माइनस लॉग बेस 10 K को PK लिख सकता हूँ। तो देखो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी POH की, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी POH बराबर हाफ PKW, ठीक है, हाफ PKW माइनस हाफ PKA माइनस हाफ PKA माइनस हाफ लॉग बेस 10 C। इधर देखो हाफ लॉग बेस 10 C दिख रहा है, ठीक है। अब देखो PKW क्या होता है, हाफ 7 आ जाएगा, ये हाफ PKA और ये हाफ लॉग बेस 10 C। ये इक्वेशन आ गई आपकी किसकी, POH की। अब अगर pH निकालना है तो आप क्या करोगे, 14 माइनस POH कर दोगे, ठीक है। तो 14 माइनस क्या माइनस करना है आपको, 7 माइनस हाफ PKA माइनस हाफ लॉग बेस 10 C, ठीक है। क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, 7 प्लस हाफ PKA प्लस हाफ लॉग बेस 10 C, क्या बनेगा ये pH क्या आ जाएगा आपके पास, 7 प्लस हाफ PKA प्लस हाफ लॉग बेस 10 C, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी। तो ये हो गया आपका pH का फॉर्मूला फॉर किसके लिए, फॉर वीक बेस, सॉरी ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके किसके लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड टाइप सॉल्ट, ठीक है। ये उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है, ठीक है। तो अभी हमने दो चीजें डिस्कस करी, कौन सी, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ठीक है। ये दो टाइप के हमने अभी डेरिवेशन किए हैं, ठीक है। अब अगले दो डेरिवेशन बाकी हैं, ठीक है। वीक एसिड वीक बेस टाइप का और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का कोई डेरिवेशन होता नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन मतलब इन द सेंस कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करोगे तो सॉल्ट बनेगा और न्यूट्रल रिएक्शन होगी, तो pH का कोई खास फॉर्मूला बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जितने H प्लस आयंस दे रहा होगा उतना ही वीक बेस भी OH माइनस आयन दे रहा होगा, तो ओवरऑल जो है रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना केस आपको समझ में आ रहा है, चलिए यहाँ तक बातें क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो तो सबसे पहला है which of the following does not undergo hydrolysis, कौन हाइड्रोलाइसिस में नहीं जा रहा।
तो अगर मैं KCN की बात करूं तो KCN का जब मैं पानी में डालूंगा तो KOH बनेगा और HCN बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा वीक एसिड है, तो यानी कि ये हाइड्रोलाइसिस होगा। अगर किसी भी केस में वीक कंपोनेंट बन रहा है, चाहे वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो, तो हाइड्रोलाइसिस होगा। सेकेंड ऑप्शन है KCl, तो इससे बनेगा KOH और HCl, ठीक है। दोनों स्ट्रॉन्ग केस हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो यानी कि इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर बाद बताया था इसके केस में वीक बेस बनेगा, ठीक है, और इसके केस में वीक बेस बनेगा, तो यानी कि बाकी ऑप्शन में वीक बेस बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट अंडरगोज एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, यानी कि एनायनिक पार्ट का हाइड्रोलाइसिस किस में हो रहा है। तो यानी कि ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे AlCl3 है, ठीक है, Al प्लस और Cl माइनस दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से तो एनायन तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो यानी कि एनायन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, जो वीक पार्ट होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, कॉपर सल्फेट, तो यानी कि कॉपर प्लस 2 और SO4 माइनस 2, तो इसका जो एनायन पार्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहा है, तो यानी कि इसका भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल लो, Na2CO3, तो जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो NaOH और H2CO3 बन रहा है, तो ये क्या है आपका वीक एसिड, क्या है, वीक एसिड। तो यानी कि एनायन पार्ट, जो कार्बोनेट पार्ट है, एनायन पार्ट जो ये एनायन पार्ट है उसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, थर्ड। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत अब लास्ट एग्जांपल, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस कौन है, बताओ, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस कौन सा है। तो कैटायन मतलब क्या होता है, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस, अब कैटायन किससे आता है, कैटायन यानी कि बात हो रही है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप ऑफ सॉल्ट की। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप ऑफ सॉल्ट कौन सा था, pH बराबर हाफ pKw माइनस हाफ pKb, वीक बेस है तो pKb होगा पहली चीज, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। और माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर है माइनस, तो ये जाएगा ऑप्शन, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हो गया, सिंपल से बात है, ठीक है। तो दो टाइप के सॉल्ट के डेरिवेशन हो चुके हैं, बाकी दो टाइप के जो हैं हम अगले लेक्चर में करेंगे और बाद में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। तो अगर आपको इस नोट्स के PDF चाहिए, चैप्टर वाइज CRE चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब कुछ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, आप विजिट करिए और ये सब देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।